हेलो स्टूडेंट्स। वीडियो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1। लास्ट 2 वीडियो में इसकी अपलोड कर चुका हूँ जिसके अंदर मैंने बेसिक स्ट्रक्चर समझाया है इस एक्सरसाइज का और ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट क्यों है ये सब बताया हुआ है। और सारे एग्जाम्पल हमने उस वीडियो में किए हैं। लास्ट 2 वीडियो में अगर नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लो, उसके बाद ही ये वाले करो, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन आपको मालूम है इस एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चन है। तो थोड़ा जल्दी से कराऊंगा, स्पीड से कराऊंगा, क्योंकि सेम टू सेम जैसे एग्जाम्पल किए हैं वैसे ही ये क्वेश्चन है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। स्टार्ट कर रहे हैं हम सीधा एग्जाम्पल नंबर 1 से। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। ध्यान से समझ लो, फिर से बता रहा हूं। A circus artist is climbing a 20 मीटर long rope। एक रस्सी है, उसके ऊपर वो चढ़ रहा है, ठीक है। और विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, उसको टाइटली बांधा हुआ है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो रस्सी ऐसे है, बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए उन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया कि एकदम टाइट से बांधा हुआ है। कहाँ पे बांधा हुआ है? फ्रॉम दी टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। एक ग्राउंड है, उसके ऊपर एक वर्टिकल पोल लगा हुआ है, उसके टॉप पर बांधा हुआ है उसको, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब हमें इसकी हाइट बतानी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। जो रोप से जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। और जो रोप है वो कितनी है? 20 मीटर लॉन्ग है। क्लियर है क्वेश्चन? तो बस इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, सिंपल सा है। आप इसको मार्क कर दो ABC। तो फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हमें ये निकालना है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये है परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर कहाँ पर गिवन है? हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर साइन थीटा में ही गिवन हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए इन ट्रायंगल ABC साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर को हमने h माना हुआ है और हाइपोटेन्यूज है आपका 20, ठीक है। बस साइन 30 की वैल्यू आपने पुट कर दिया 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 2h आ गया 20 और h आ गया 2, नीचे आएगा तो 10। हाइट आ गई 10 मीटर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। पेपर में आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म। एक ट्री है, गिरा मान लो ट्री, और ये टूट गया, ठीक है। एक तूफान आया और उसे टूट गया। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अगर ये पूरा का पूरा ट्री नीचे गिर गया तो एंगल क्या बनाएगा? मान लो ये पूरा का पूरा ट्री ऐसे गिर गया तो एंगल तो बनेगा ही नहीं कुछ, है ना। इसका मतलब ये जो ट्री है ना, ये बीच में से टूटा है, यहां से टूट गया ये, और ये जो टॉप था ये ऐसे नीचे गिर गया, और इसका जो टॉप था ये वाला टॉप, ये वाला टॉप की बात हो रही है, ये टूट के टच हो गया ग्राउंड से, और टच होने के बाद एंगल जो बना वो बना 30 डिग्री का, ठीक है। तो देखो, इसको फिलहाल हमने मान लिया वाई मीटर, यहां से यहां तक, तो सेम ये भी वाई मीटर होगा, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि जो पार्ट ये बेंड हुआ है ऊपर वाला, ये ही नीचे आया है, ठीक है। और इसको हम नाम भी दे देते हैं A B C और D। और हमसे क्या पूछा है? द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। अच्छा, ये तो हमें गिवन है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट, डिस्टेंस कौन सा? बिटवीन द फुट एंड द टॉप ऑफ द ट्री विच इज टचिंग टू द ग्राउंड, ये दिया हुआ है आपको 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब हमें पूरी हाइट बतानी है, इसको फिलहाल मान लेते हैं हम x मीटर, ठीक है। तो बस ज्यादा मुश्किल है ही नहीं है क्वेश्चन। इसको हम पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर और बेस किस में यूज हो रहे हैं? परपेंडिकुलर और बेस हो रहे हैं टेन थीटा में यूज। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC
टेन थर्टी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एक्स है, बेस 8 है, इसकी वैल्यू डाली हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 8 एक्स रूट थ्री, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स की वैल्यू आ गई 8/√3। ठीक है, उसके बाद इन ट्रायंगल सेम एबीसी। अब हम इसकी बात करते हैं, इसको और इसको लेते हैं। ठीक है, तो हमेशा ऐसी चीज लिया करो जब जो वैल्यू एक गिवन है वो और एक जो गिवन नहीं है वो, ताकि उसकी हेल्प से वो निकल जाए। तो ये है आपका हाइपोटेन्यूज और ये है बेस। हाइपोटेन्यूज और बेस कहाँ यूज हो रहे हैं, इसमें यूज हो रहे हैं। ये होता है cos थीटा का फॉर्मूला, तो cos 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस 8 है और हाइपोटेन्यूज है y। क्लियर। और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और √3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने इसको, y इज इक्वल टू आ गया 16/√3। बस अब इन दोनों को क्या करोगे, ऐड कर दो। यहाँ पे कर देते हैं हम, हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स की वैल्यू है 8/√3, वाई की वैल्यू है 16/√3। इसको सोल्व कर लेते हैं, √3 एलसीएम आ गया, 8 + 16 24/√3। इसको हमने रैशनलाइजेशन कर लिया। कभी भी नीचे वाला रूट में आ जाए तो आंसर वहां पर मत छोड़ना, 24/√3 पे आंसर कभी मत छोड़ना, रैशनलाइजेशन करो उसको। तो ये आएगा, देखो √3 नीचे मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाएंगे और 3 24 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा टोटल 8√3 आंसर। और उसमें भी अगर √3 की वैल्यू गिवन है तो आप जरूर पुट करो। फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं है, कोई बात नहीं, और नहीं भी है तो भी आप अपनी ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर सकते हैं। मैंने बताया था आपको, याद कर लीजिए √3 की वैल्यू 1.732, 1.732। बस इसको सोल्व कर लिया तो आंसर आ गया हमारा 13.856 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बड़ा इजी है। देखो क्या दिया हुआ इसमें, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। 2 स्लाइड बनानी है उसको, ऐसे मतलब ऐसे वाली स्लाइड्स बनानी है। ठीक है, चिल्ड्रन पार्क में बनानी है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल से छोटे जो बच्चे हैं, शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of 1.5 मीटर। देखो बताता हूँ, छोटे बच्चे हैं तो इसका मतलब उसका जो टॉप है ना वो ज्यादा ऊंचा नहीं है, सिंपल सी बात है, वो 1.5 मीटर ऊंचा है। यहां से एक स्लाइड बना रहे हैं। ठीक है, ये स्लाइड है बच्चों को झूलने वाली, एंड द एंगल इंक्लाइंड इज 30 डिग्री ऑन द ग्राउंड। ये एंगल बन रहा है आपका 30 डिग्री पर। ठीक है, वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन, आपको पता है अब बड़े बच्चों के लिए बनाना है उसको स्लाइड, तो बड़े बच्चों के लिए बनाना है, इट मीन्स थोड़ा सा ऊंचा रखेगा वो उसका टॉप। ये टॉप ऊंचा रख दिया, कितने मीटर पे रखा है, शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड। स्टीप स्लाइड मतलब एकदम थोड़ा सा ऐसे, तो उसको पता चलना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा आराम से, बड़े बच्चे थोड़ा स्पीड से झूलेंगे, तो इसलिए थोड़ा स्टीप कर दिया उसको। तो उसमें एंगल बन रहा है 60 डिग्री और उसकी हाइट दी है उन्होंने 3 मीटर की। वट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। सिंपल, अब मतलब इसकी हमें लेंथ बतानी है और इसकी हमें लेंथ बतानी है। इसको हमने एक्स मान लिया, इसको हमने वाई मान लिया। बस यहाँ पे रखो ए बी सी, इसको नाम दे दो डी ई एफ। इसको सॉल्व करोगे आप तो इसके अंदर आप फॉर्मूला क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर किसमें यूज हो रहा है, साइन थीटा में। तो साइन इन ट्रायंगल एबीसी, साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सोल्व कर लो, अपने आप कर लेना। साइन 30 की वैल्यू ढूंढ के लिख लेना, 1/2 होती है। 1/2 लिखोगे यहाँ पर
x की वैल्यू आ गई आपकी 3 मीटर, तो आंसर आ जाएगा आपका 3 मीटर। और जो दूसरे वाला है इन ट्रायंगल DEF, उसके अंदर भी यही है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, इसके अंदर आ रहा है तो साइन 60 हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर वैल्यू रख दो √3/2, 3/y, बस इसको सोल्व करना है तो y की वैल्यू आ जाएगी 6/√3। इसको हमने रैशनलाइजेशन करना है तो आंसर आ जाएगा 2√3, √3 की वैल्यू डाल दो, 3.46 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, बस उन्होंने इसके 2 पार्ट कर रखे हैं और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। समझ आ रहे होंगे आपको क्वेश्चन, अगर आपने पिछली एक्सरसाइज पिछली वीडियोस देखी हैं तो मुझे नहीं लगता इसके अंदर आपको 1% भी डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन है कहां से, टॉप से, टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इस पॉइंट से ग्राउंड से ये बन रहा है एक एंगल ऑफ एलिवेशन, कितना डिग्री, 30 डिग्री। और क्या बोल रहे हैं, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये जो पॉइंट है ये इस टावर के फुट से 30 मीटर अवे है, 30 मीटर दूर है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट बतानी है। तो इसको भी कोई कराने की मुझे लगता नहीं है जरूरत है, फिर बता देता हूं मैं। परपेंडिकुलर और ओपन बेस किस में होता है यूज, tan थीटा में। सब अपने आप लिख लेना, इन ट्रायंगल ABC, हाइट ऑफ द टावर इज AB इज इक्वल टू H, सब अपने आप लिख लेना। tan 30 H/30, यहाँ पे इसकी वैल्यू डाली हमने, ये हो गया 30/√3 इज इक्वल टू H। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, इसको हमने रैशनलाइजेशन कर लेना है। ये नीचे 3 बन गया, 3 कैंसिल हो गया तो आ गया 10√3, और √3 की वैल्यू पुट कर दो 1.732, 17.32 मीटर आपका आंसर आ गया। बस ये ध्यान रखना मीटर तभी आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मीटर दिया हुआ है, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन मीटर वाले ही दिए हुए हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी इजी है। A kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground, एक काइट उड़ रही है और ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर उड़ रही है। पहली चीज क्लियर, ये रहा ग्राउंड, कोई यहां से उसको काइट को उड़ा रहा होगा, सिंपल सी बात है। ये उसका स्ट्रिंग होगा, वैसे ही बता रहा हूं मैं, इसका स्ट्रिंग होगा। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इस धागे को उन्होंने ग्राउंड पे बांध दिया है। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे के हाथ में दिया हुआ है, ऐसा हो सकता था कि यहाँ पे कोई बच्चा होता उसको उड़ा रहा होता हाइट को, तो फिर ये जो ग्राउंड से उसकी हाइट दी होती, उसका मतलब यहाँ पे फिर हमें बच्चे की हाइट का भी कुछ करना पड़ता। लेकिन फिलहाल ये केस ही खत्म हो गया, उन्होंने बोला इसको हमने ग्राउंड पे बांध दिया है, ठीक है। और द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, एंगल बन रहा है आपका 60 डिग्री का। और क्या दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैग इन द स्ट्रिंग। अब हमें बताना है केवल स्ट्रिंग की लेंथ, मतलब हमें बताना है ये, H मत मानो, इसको L मान सकते हैं, ABC। तो बस फॉर्मूला परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज साइन के अंदर यूज होते हैं, तो साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज L। साइन 60 की वैल्यू डाल दी हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बन गया 60 इंटू 2 120/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई रैशनलाइजेशन 40√3 आपका आंसर आएगा। √3 की वैल्यू पुट करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं या आंसर यहीं पर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
और बहुत इजी है, थोड़ा सा करना होता है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। डिपेंड करता है फिगर आपकी ठीक बनी होनी चाहिए, फिगर ठीक बनी है तो आप सारी चीजें इसके अंदर ठीक ठीक ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करें, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. A 1.5 meter tall boy is standing at a some distance from a 30 meter tall building. एक 30 meter tall building है, ये बिल्डिंग है, इसका मतलब ये जमीन से ही होगी, जमीन से इसकी हाइट नापी होगी। ठीक है, एक बच्चा खड़ा हुआ है यहाँ पर, ये उसके पैर है जो ग्राउंड को टच है। ठीक है, और बच्चे का जो हाइट दी हुई है 1.5 मीटर टॉल है। ध्यान रखना, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से जो एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये वाला एंगल, फ्रॉम टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। अभी देखो 30 डिग्री बन रहा है ये वाला एंगल, और वो कह रहा है कि ये 30 से 60 डिग्री हो जाता है। कब हो जाता है? एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग की तरफ चलता है, जब वो यहां पर आ गया तो वो एंगल 60 डिग्री हो गया, 30 से 60 डिग्री हो गया। क्लियर है? आपको ये जरूर समझ में आना चाहिए कि इसमें क्या है, बेसिकली क्या बताया है। एक बच्चा था यहाँ पे खड़ा हुआ था, वो कह रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाता है, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। कब? जब वो बच्चा यहाँ से यहाँ पे मूव करता है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, इसका मतलब हमें ये चीज बतानी है, ये वाला डिस्टेंस बताना है बेसिकली। ठीक है, इसको x मान लेते हैं फिलहाल, ए बी सी और ये पॉइंट है डी। तो ध्यान रखना, ये 30 है, यहां से नाप रहे हैं, तो अब हमें जो डिस्टेंस है ना ए बी, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें से हमें 1.5 माइनस करना पड़ेगा। तो ए बी कितना होगा? ए बी हो जाएगा 28.5। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं हम पहले। तो इसमें बस यही है कि हमें दो चीजें निकालनी पड़ती है। जब हम पहले लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है? tan थीटा। तो tan 60 क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको y मान लो, यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो y आ गया 28.5 अपॉन √3। ठीक है, उसके बाद दूसरा ले लो, इन ट्रायंगल ए बी डी, सॉरी ए बी एफ मान लेते हैं, ए बी एफ, उसके अंदर भी 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना हो जाएगा? y प्लस एक्स, है ना, y प्लस एक्स हो जाएगा, और जो y प्लस एक्स होगा, यहाँ पे हमने वैल्यू रखी 1/√3, y प्लस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करते होगा, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 28.5 का ये इंटू √3, नीचे कुछ नहीं है, y की वैल्यू अपने यहाँ से पुट कर दीजिए, 28.5 अपॉन √3 प्लस एक्स 28.5 √3, x यहाँ रखिए 28.5 √3 - 28.5 अपॉन √3, एलसीएम लिया, √3 एलसीएम आ गया, √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो जब हम तो 28.5 एलसीएम आया, इसके नीचे है 1, तो √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 भी आ जाएगा, और हमने बेसिकली इसको एलसीएम कॉमन भी ले लिया 28.5 को। बस इसके बाद इसको रैशनलाइजेशन कर दो, और जस्ट आपको कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर आ जाएगा 19√3 मीटर।
ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दो, क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड है, इस पॉइंट से बात कर रहा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन of the bottom and the top of a transmission tower, फिर से पढ़ते हैं। From a point on the ground the angles of elevation of the bottom and the top of the transmission tower fixed at the top of a 20 meter high building। देखो जो ट्रांसमिशन टावर है ना, एक बिल्डिंग है 20 मीटर की, इसके ऊपर लगा हुआ है ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, मैंने यहाँ बना लेते हैं। 20 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, तभी वो उसके टॉप और बॉटम पे एंगल बनेंगे। ठीक है, अब फिर से बढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, मतलब यहां से इस टावर के बॉटम पे और इस टावर के टॉप पे, ठीक है, वो बन रहे हैं 45 एंड 60 डिग्री। तो अब ये बन रहा है 45 का और ये बन रहा है 60 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमसे ये पूछ रहा है हाइट ऑफ द टावर, इसका मतलब हमसे बेसिकली एच ही पूछा है। कौन सा टावर? ट्रांसमिशन टावर। ये बिल्डिंग है, ध्यान रखना। और कुछ तो नहीं गिवन इसमें? नहीं, बस इसको आप एक्स मान लीजिए, इसको सोल्व कर लीजिए। ए बी सी डी, पहले आप ये ले लीजिए, इन ट्रायंगल बी सी डी 10 45 20 अपॉन एक्स, 1 इज इक्वल टू 20 अपॉन एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई 20। सिंपल सी बात है, ये आ गई 20। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ए सी डी 10 60 डिग्री इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी। 10 60 की वैल्यू होती है √3। ए सी कितना है? ए सी कितना है? एच प्लस 20, और सी डी कितना है? 20। तो ये हो गया 20√3 इज इक्वल टू एच प्लस 20। तो h की वैल्यू आ गई 20√3 माइनस 20 कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1। यहीं पर आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि हमसे h की वैल्यू ही पूछी थी। 20 माइनस 20 विद इन ब्रैकेट √3 माइनस 1, ये सामने है। मुश्किल नहीं है, कोई भी आपका क्वेश्चन इसके अंदर मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, फिगर बनानी पड़ेगी कि फिगर में एक्चुअली में वो क्या कह रहा है। आपको अगर पेपर में नहीं समझ में आती फिगर, तो आप उसको हिंदी में पढ़ लो, शायद हिंदी में आपको समझ आ जाए। एंगल सिंपल है, एंगल छोटा है तो कम डिग्री वाला लेना है, बड़ा है तो थोड़ा ज्यादा डिग्री वाला एंगल लेना है, और वो सब मेंशन होता है क्वेश्चन के अंदर, कौन से कितने 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 डिग्री के आपके एंगल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है A statue 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। देखो एक पेडिस्टल है, उसके टॉप पर एक स्टैचू लगा हुआ है, ये रहा, और स्टैचू की हाइट दे रखी है 1.6 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, इस पॉइंट से बात कर रहे हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। यहां से टॉप ऑफ द स्टैचू बन गया 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्ट्रियल, ये पेडेस्ट्रियल था, इसका टॉप ये था, ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। इसने बोला टॉप ऑफ पेडेस्ट्रियल, वो ये भी बोल सकता था बॉटम ऑफ दिस थिंग,
बॉटम ऑफ स्टैचू, एक ही बात होती, इस स्टैचू का बॉटम ये है और पेडिस्टल का टॉप ये है, वो 45 डिग्री का है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रियल, हमसे पेडेस्ट्रियल की हाइट पूछी है इस बार, ये वाली। तो बस ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ए बी सी डी कैलकुलेशन करनी होती है हमें इन ट्रायंगल। पहले आप ये ले लेते हैं बी सी डी, 1045 इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी डी, इसको मान लो x, तो 1 इज इक्वल टू बी सी को h, x इज इक्वल टू h आ गया। ठीक है, अभी हम इसका यूज करने वाले हैं इन ट्रायंगल ए सी डी, 1060 डिग्री इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी। 1060 की वैल्यू हमने डाल दी √3, ए सी कितना है 1.6 प्लस h, और ये कितना था x, है ना, और x किसके बराबर है, h के बराबर है, तो हम यहाँ पर वैल्यू डाल सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x, तो √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस h अपॉन ये आ गया h, क्रॉस मल्टीप्लाई करा √3h 1.6 प्लस h, √3 कॉमन ले लिया h माइनस h, तो यहाँ पर जब हम h कॉमन लेंगे तो आएगा √3 माइनस 1, तो h आएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। हमें यहाँ पर उसको स्टॉप नहीं करना, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब हमें इसे रैशनलाइजेशन करना है, ध्यान रखना, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे हम, यहाँ पे कर देता हूँ 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, सब आपने सीखा हुआ है रैशनलाइजेशन। 1.6 मल्टीप्लाई कर दिया हमने √3 प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 2 आ गया, इसको काट दिया 0.8 आ गया, तो 0.8, √3 की वैल्यू भी पुट कर दी हमने 0.8, ये रहेगा 2.732, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, किस 2.1856, यहाँ पर आपको आंसर छोड़ना है। या आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते थे, यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, यहाँ पर भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन होना चाहिए आपका। ठीक है, तो अभी तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं टोटल 8, बाकी जो क्वेश्चन है, बाकी 8 क्वेश्चन रह गए इस एक्सरसाइज के, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।